शतरंज की खेल की तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी जिंदगी को एक चेस बोर्ड बना देते हैं। आपकी जिंदगी का हर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन वो ले लेते हैं और आपको लगता है कि आप ये खुद कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ उनकी उंगलियों के इशारों पर नाचते रहते हो। ये कोई जादू या हाइप्नोसिस नहीं है, इसके पीछे एक सिंपल ब्रेन साइंस है। इसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। अगर मैं डार्क साइकोलॉजी को पूरी तरह से समझाने जाऊं तो इसके ऊपर एक पूरी बुक लिखी जा सकती है, लेकिन आज हम इसी वीडियो में सिर्फ 7 ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे ज्यादा डेडलीस्ट भी। ऐसे 7 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो हर एक इंसान हो सकता है आपके ऊपर भी यूज करता है और आपको पता भी नहीं चलता। पर एक बार अगर आप उन 7 तरीकों खुद से समझ जाओ तो आपको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। सबसे पहला अटैक तुम्हारे दिमाग पे नहीं होता बल्कि तुम्हारे दिल पे होता है। इसी को बोलते हैं लव बॉम्बिंग। 3 दिन के अंदर तुम्हें परफेक्ट, सोलमेट, लाइफलाइन बोलने लगते हैं। रोज तुम्हें 100+ कॉल्स प्लस टेक्स्ट और नॉन स्टॉप मैसेजेस, और तुम्हें लगने लगता है यही तो असली प्यार है, यही तो असली केयर है। लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ स्पीड अटैचमेंट होती है और कुछ नहीं। और जैसे ही तुम उस पर्सन से अटैच हो जाते हो, वो इंसान धीरे धीरे कॉल्स और मैसेजेस कम करने लगता है और फिर बाद में उसके एक टेक्स्ट या एक कॉल पे आपके पूरे दिन का मूड डिपेंड करने लगता है। और जब आपके साथ भी कुछ ऐसा हो कि किसी के एक कॉल या टेक्स्ट पे आपका पूरा मूड डिपेंड करने लगे, तो समझ लेना आप लव बॉम्बिंग के अंडर जा चुके हो। इसका एक एग्जांपल दोस्तों में भी समझा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपको एक कॉलेज में एक नया फ्रेंड मिला। वो स्टार्टिंग में आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड करेगा, आपको बेस्ट फ्रेंड बोलेगा, आपको हर एक चीज वो देगा जिसकी आपको जरूरत है, लेकिन तब तक ही जब तक उसको आपकी जरूरत है। हो सकता है कि कोई एक असाइनमेंट या कुछ होने के बाद वो आपको ऐसे इग्नोर कर दे जैसे आप कभी थे ही नहीं। इसी को कहते हैं लव बॉम्बिंग। वो उसके मतलब के लिए आपके पास अच्छा था। लव बॉम्बिंग का मतलब प्यार नहीं होता। लव बॉम्बिंग का मतलब होता है सिर्फ अटेंशन, और उस अटेंशन की तुम्हें आदत हो जाती है, और आदत प्यार से भी डेंजर होती है। लव बॉम्बिंग से बचने का तरीका बड़ा सिंपल है। जो इंसान बहुत जल्दी अटैच हो जाए तो समझ जाओ वो फ्यूचर में कंट्रोल मांगेगा। अगर कोई इंसान 3 या 4 दिन के अंदर आपको एक सोलमेट बोले तो सिर्फ रुको और ऑब्जर्व करो, कुछ रिस्पॉन्ड मत करो। रियल केयर और लव स्लो होता है और कंट्रोल फास्ट। और जैसे ही तुम्हारा दिल कैप्चर हो जाता है, अगला अटैक तुम्हारे दिमाग पे होता है। जब भीड़ तुम्हारे डिसीजंस पे कंट्रोल करने लगे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज पे कोई इंसान तुम्हें मैनिपुलेट नहीं करता, बल्कि कंपनी तुम्हें ऐसे मैनिपुलेट करती है कि कंपनीज ये नहीं चाहती कि तुम सोचो। कंपनी सिर्फ ये चाहती है कि तुम भीड़ को कॉपी करो, और तुम जाने अनजाने में ये करते भी हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई वीडियो 10 या 20 मिलियन व्यूज पे है तो हमारा ब्रेन कहता है सब देख रहे हैं, इस वीडियो को तू भी देख। जबकि उस वीडियो का हमें कोई खास फायदा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्योंकि सब देख रहे हैं। किसी चीज पे 5 स्टार की रेटिंग देखी, 20,000+ कमेंट्स देखे, तो वो चीज हमने इंस्टेंटली खरीद ली, जबकि उस चीज की हमें नीड भी नहीं है। हमें सिर्फ भीड़ से कॉन्फिडेंस आ रहा है। हम प्रोडक्ट नहीं बल्कि भीड़ का कॉन्फिडेंस खरीद रहे होते हैं। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ, जब क्राउड तुम्हारे डिसीजन से लेने लगता है। इससे बचने का तरीका बहुत सिंपल है। पॉज करो और चेक करो। सिर्फ ट्रेंड को फॉलो मत करो, खुद से पूछो क्या तुम्हें इस चीज की जरूरत है या नहीं। जब एक बार भीड़ आपके डिसीजंस को कंट्रोल करने लगती है तो उन कंपनीज का नेक्स्ट स्टेप और भी ज्यादा इजी हो जाता है। आपको फास्ट डिसीजन लेने पे मजबूर करना। आपका दिमाग सबसे ज्यादा गलती तभी करता है जब उसके पास टाइम नहीं हो। Only 2 seats left, offer ends in 5 minutes, last chance। तुम ये सब पढ़ते हो, अर्जेंसी समझते हो और तुरंत वो चीज खरीद लेते हो। तुम सोचते नहीं, बस रिएक्ट करते हो। रियलिटी में सीट्स कम नहीं होती, प्रोडक्ट्स रेयर नहीं होती, लेकिन वो अर्जेंसी जो तुम्हारे माइंड में डाली गई वो तुमसे वो प्रोडक्ट खरीदवा ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फोन लॉन्च होता है, स्टॉक बहुत सारा है, लेकिन सोल्ड आउट लिख दो ताकि लोग रात भर लाइन में लगे रहे, और उससे अर्जेंसी क्रिएट होती है। लोगों को लगता है कि दूसरे लोग ये क्यों खरीद रहे हैं, और आप भी जाके वही गलती करते हो। इससे बचने का रूल बड़ा सिंपल है। जो प्रोडक्ट रियल में अच्छा होता है उसको फेक मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई तुम्हें जल्दी डिसीजन लेने पे मजबूर कर रहा है तो समझ लेना वो तुम्हें सोचने का वक्त नहीं देना चाहता। अगले स्टेप में मैनिपुलेशन तुम्हारी आदत बनाता है। सही बोला तो रिवॉर्ड, और सवाल पूछा तो पनिशमेंट। अगर पार्टनर एग्री करे तो तुम परफेक्ट, अगर थोड़ा भी डिसएग्री किया तो साइलेंट ट्रीटमेंट शुरू। बॉस के सामने सिर्फ यस सर करते फिरो तो प्रमोशन का प्रॉमिस, और अगर ओपिनियन दी तो साइडलाइन। धीरे धीरे तुम सीख जाते हो कि ओबीडियंस ही सेफ्टी है और डाउट एक डेंजर। इससे बचने का रूल बड़ा सिंपल है। जो रिश्ता तुमसे ओबीडियंस मांगे लेकिन तुम्हारे लॉजिक को फॉलो ना करे, जो तुम्हें सवाल पूछने का हक ना दे, वो रिश्ता नहीं सिर्फ कंट्रोल है। अब तक जो 4 ट्रिक्स आपने समझी वो सिर्फ सरफेस लेवल मैनिपुलेशन थी। रियल मैनिपुलेशन ट्रिक्स यही से शुरू होती है।
अगर तुम इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दोगे तो तुम वही गलती करोगे जो हर मैनिपुलेटेड इंसान करता है, वो बीच में ही सोचना बंद कर देता है। आगे के दिन सिर्फ डेटिंग, फ्रेंडशिप या बिजनेस पे नहीं है, वो लिटरली बिलीफ सिस्टम को ही तोड़ देते हैं। इनमें से एक वो टेक्निक है जिसे टेरर ग्रुप्स यूज करते हैं यंग किड्स को रेडिकलाइज करने के लिए, और एक वो भी ट्रिक है जिससे तुम खुद भी सोचना बंद कर देते हो और सिर्फ रिपीट करते हो। ये वाले मैनिपुलेशन ट्रिक में इंसान को डर के जरिए कंट्रोल किया जाता है, प्यार से नहीं। अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम खतरनाक हो, अगर तुमने ये डिसीजन नहीं लिया तो तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। इंश्योरेंस कंपनीज का कभी ऐड सुना है? अगर तुमने इंश्योरेंस नहीं लिया तो तुम्हारी फैमिली सड़क पे आ जाएगी। ये कैंपेन एड्स नहीं है, ये बस पैनिक मार्केटिंग है। जब इंसान फ्यूचर का डर अभी से सोचने लगता है तो वो ओबीडियंट बन जाता है। डर लॉजिक को पूरी तरह से किल कर देता है, और जब लॉजिक मर जाए तो कोई भी चीज सेकेंड लगने लगती है। इससे बचने का तरीका बहुत सिंपल है। जो भी डिसीजन तुम अपने डर से ले रहे हो वो डिसीजन तुम्हारा नहीं है, इसलिए 2 मिनट रुको और उस डिसीजन के बारे में वापस सोचो। अब तक मैनिपुलेशन तुम्हारे चॉइसेस कंट्रोल कर रही थी, लेकिन इस करंट स्टेप में वो तुम्हारी पूरी पहचान कंट्रोल कर लेती है। और यही वो सबसे डेडली स्टेज है जब इंसान आई से नहीं बल्कि वी से सोचने लगता है। जब कोई ग्रुप आकर तुमसे कहता है कि तू हमारा है, दूसरे लोग पराये हैं, तो इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। और यही टेक्निक एक्सट्रीम केसेस में लोगों को बिलीव कराती है कि वायलेंस एक ड्यूटी है और डाउट एक बेट्रियल। जब आइडेंटिटी हाईजैक हो जाती है तो इंसान सोचता नहीं, सिर्फ सुनता है, सिर्फ फॉलो करता है। इसी टेक्निक से कई टेरर ग्रुप्स कई यंग बच्चों को रेडिकलाइज करते हैं और उन्हें यूज करते हैं। इससे बचने का सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, ग्रुप ज्वाइन करो पर अपना माइंड मत बेचो। अगर कोई आपके सवाल बर्दाश्त ना करे तो वो ग्रुप नहीं, बस आपका माइंड कंट्रोलर है। अब मैनिपुलेशन का आखिरी अटैक शुरू होता है, रिपीट रिपीट एंड रिपीट। दिमाग एक सिंपल से रूल पे चलता है, जो आप बार बार सुनने लगते हो वही चीज सही लगने लगती है। टीवी में एड्स बार बार बोलती है हेल्दी, ट्रस्टेड, नंबर 1, और तुम वही चीज बिलीव करने लगते हो जबकि तुमने कभी वो चीज को टेस्ट ही नहीं किया। रिपीटेशन एक साइकोलॉजिकल हैमर है। पहले वो बिलीफ को नॉर्मल बनाता है और फिर इरिवर्सिबल, और जब बिलीफ इरिवर्सिबल हो जाए तब इंसान को कंट्रोल करना एफर्टलेस हो जाता है। इसको ब्रेक करना बहुत सिंपल है, क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी नॉट वैल्यूम। जो बात बार बार बोली जाए वो सही है जरूरी नहीं, उनसे सवाल पूछो कि आखिर तुम्हारी ये चीज सही है क्यों। ट्रूथ एको नहीं मांगता, क्लैरिटी मांगता है। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।